अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने अपना सब कुछ गजा में क्यों खतरे में डाल दिया है? इसराइल की अमेरिका आयरन क्लेड हिमायत क्यों करता है? क्या ये हो सकता है कि इसराइली लॉबी महज अमेरिका खारजा पॉलिसी साजी का हुक्म दे? अमेरिका के आलमी सुपर पावर के तौर पर इसकी पोजीशन तेजी से मुतज़िलज़िल नजर आ रही है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी फौजी मौजूदगी को क्यों मजबूत कर रहा है? ये सब कुछ जानिए इसी वीडियो में। इसराइल के लिए अमेरिकी आयरन क्लेड हिमायत का एक जवाल पजीर सुपर पावर के इनसिक्योरिटी से बहुत कुछ लेना देना है। इसराइल को गजा में नस्ल कशी की जंग छिड़े हुए 11 माह हो चुके हैं। इसराइल की फौज ने नाकाबिले तस्वर तौर पर कमजोर आबादी पर अपने मुसलसल हमलों में बैनुल अक़वामी इंसानों के कानून की तकरीबन हर पहलू की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल ने गजा के हरासती कैंप को जिंदगी के महज बुनियादी जरूरियात यानी खुराक, पानी, अद्वियात, सफाई, बिजली और ईंधन से भी महरूम कर दिया है और इसके शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए गजा के बाशिंदों की अक्सरियत को बेघर कर दिया है। किसी भी इसराइली फौजी मकसद के लिए गजा की मुकम्मल तबाही की जरूरत नहीं है। 40,000 फलस्तीन को कत्ल करना, एक मरने वालों की तादाद जो कुछ अंदाजों के मुताबिक 1,86,000 तक पहुंच सकती है और बहुत से लोगों को जख्मी करना कोई क्लियर स्ट्रेटेजिक मकसद नहीं है। न ही गजा की यूनिवर्सिटियों, स्कूलों, अस्पतालों और महलों को मुनज़्ज़म और बड़े पैमाने पर तबाही है। अगर इसराइल गजा पर कब्जा और इलाहा करना चाहता है तो गालबन वो ब्लास्ट जोन के अलावा कुछ और भी वारिस बनाना चाहता है और जबकि इसराइल का तर्ज अमल गैर माकूल दिखाई देता है, इसी तरह उसने अपने करीबी इत्तेहादी अमेरिका की गैर मशरूत हिमायत में तोसी की है। इसराइल की नस्ल कशी की वाशिंगटन की आयरन क्लेड पुष्टपनाही ने उसकी बैनुल अक़वामी अथॉरिटी को खत्म कर दिया है। बहुत से लोग हमास के 7 अक्टूबर के हमले से पैदा होने वाले जिल्लत के एहसास को इसराइल की गैर माकूलियत करार देते हैं। इस इंतहाई जज्बात ने इसराइली सियासत के दाएं जानब तब्दीली को तेज किया, जो अब खुलेआम नस्ल कशी के कारनामों का जश्न मनाती है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बयानबाजी खत्म हो गई और इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने इसके बजाय टोटल विक्ट्री का वायदा किया है। तारीख इस बात का इशारा दे सकती है कि इस जुमले से इसका क्या मकसद हो सकता है। ये जर्मन लफ्ज एंडसेक से बहुत ममासलत रखता है, जिसका लफ्जी तर्जुमा फाइनल विक्ट्री होता है और नाजी हुकूमत के नस्ल कशी के अज़ाइम के मुकम्मल एहसास को बयान किया जाता है। अगर जहाँ 7 अक्टूबर इसराइल के रवैये की वजाहत कर सकता है, लेकिन ये शादी ही अमेरिकी मदाखलत को वाज़ेह करता है। यकीनी तौर पर अमेरिका इसराइल का एक काबिल एतमाद इत्तेहादी और बैंक रोलर है, लेकिन कुछ अरसा पहले तक उसने अपने बेशुमार बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से खुद को इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान एक यकसान दलाल के तौर पर मार्केट करने में हमेशा मोहतात था। वो एहतियात खत्म हो गई। अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर गजा में इसराइल के तबाहकुन मुहिम के हर कदम की हिमायत की है। वाशिंगटन की वफादारी हैरान कुन है। जब से हमला शुरू हुआ है, सदर जो बाइडन ने हर मोड़ पर इसराइल की मुकम्मल हिमायत की है, लेकिन अमेरिका और इसराइल अलग अलग माशरे हैं जिनके मफादात अक्सर मुख्तलिफ होते हैं। यकीनन जंग के बारे में अमेरिकी और इसराइली मौक़िफ़ में कम अज़ कम थोड़ा फ़र्क तो होना चाहिए। क्या ये हो सकता है कि इसराइली लॉबी महज अमेरिकी खारजा पॉलिसी साजी का हुक्म दे? अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर कमेटी, जैसे एपेक कहा जाता है, एपेक जैसे ग्रुप बिलाशुबा ताकतवर हैं, लेकिन वो वाशिंगटन में असर रसूख के लिए जोखिम लगाने वाले बहुत से लॉबियों में से सिर्फ एक की नुमाइंदगी करते हैं। हो सकता है कि अमेरिका गजा के साल से बिल्कुल दूर गैस फील्ड चाहता हो, लेकिन वाशिंगटन को इस गैस को हासिल करने के लिए नस्ल कशी की मदद और हौसला अफजाई करने की जरूरत नहीं होगी। गैर मुनसिफाना मुज़ाकरात के बावजूद मुकम्मल तौर पर पुरअमन चाल चली जाएगी। दर हकीकत मंदरजा बाला में से कोई भी इस बात की वजाहत नहीं करेगा कि अमेरिका इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन के नस्ल कशी की पुष्टपनाही करके न सिर्फ मशरक वस्ता बल्कि पूरी दुनिया में इसी तरह की बदनामी का खतरा क्यों मोल ले रहा है। तो क्या होगा अगर इसराइल की नस्ल कशी के लिए अमेरिकी हिमायत गजा के बारे में बिल्कुल भी नहीं है? क्या होगा अगर अमेरिका महज ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बोस कौन है? बहुत से तजज़ियाकारों ने एक ऐसी दुनिया की पेशगोई की है जहां अमेरिका अब आलमी बालादस्ती नहीं है। इस जय मगोई के दरमियान अमेरिका को बिलतरतीब यूक्रेन और शाम में
रूस के साथ नुकसान और तहतल का सामना करना पड़ा। उसने अफगानिस्तान से फौरी तौर पर इनखला किया, जिसके नतीजे में तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आ गए। मुख्तलिफ लातिनी अमेरिकी हुकूमतें बाएं जानिब मुंतकिल हो गई हैं, जिससे अमेरिका के पिछवाड़े के अंदर फ्रिक्शन बढ़ रही है। इसी दौरान अमेरिका का असल हरीफ चीन आलमी मंजरनामे पर अपना इन्फ्लुएंस ज़ाहिर करता रहा है। ब्रिक्स एक बैनुल-अक़वामी हुकूमती तंजीम जहां बीजिंग की रोल अदा करता है, ब्रिक्स प्लस बन गया, क्योंकि इसमें ईरान, यूएई, इथियोपिया और मिस्र शामिल हैं। चीन ने मिडिल ईस्ट के स्टेज पर भी डेब्यू किया। 2023 में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान अमन साध का किरदार अदा किया और यमन में दुश्मनी को ठंडा करने में सहूलत फराहम की। मुख्तसरन अमेरिका बैकफुट पर खड़ा दिखाई दे रहा था, जिसकी गालिब आलमी सुपर पावर के तौर पर उसकी पोजीशन तेजी से मुतज़लज़ल नजर आ रही है। गजा में उसे अपने आप को दोबारा कायम करने का मौका नजर आता है। हमें गजा में अमेरिकी मुदाखलतों को उसी तरह समझना चाहिए। दूसरी सूरत में हल्के हथियारों से लैस हमास के एकतरफा हमले के जवाब में अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी फौजी मौजूदगी को क्यों मजबूत करेगा? ये एक गैर महफूज सुपर पावर है, अपनी पायदार बरतरी साबित करने के लिए बेचैन है, और ये बैनुल-अक़वामी इंसानी कानूनों के सबसे बुनियादी असूल को भी नजरअंदाज कर रहा है, ताकि ये ज़ाहिर किया जा सके कि इसे कोई नहीं रोकेगा। कुछ मज़ाहमत हुई है। ईरानी इत्तेहादियों ने खित्ते में अमेरिकी और सैन्य अफवाज को चैलेंज किया है। तेहरान ने शाम में आला सतही ईरानी एहलकारों के कत्ल पर इसराइल के खिलाफ जबरदस्त फिजाई हमला किया। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल पर अब भी ऐसा ही करने की तवक्को है। लिबनानी सरजमीन पर मलके इसराइली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी हमलों का सिलसिला शुरू किया है। फवाद शकर के कत्ल के हवाले से भी ऐसा ही होगा। बहरा अहमर में यमन के हौसी बागियों ने गजा में इसके मजालिम के जवाब में अहम जहाजरानी के रास्तों को मुनक़ता कर दिया है और ड्रोन और मिसाइल इसराइल की तरफ भेजे हैं। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ ICJ में नस्ल कशी का इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दायर किया है। अदालत ने इब्तदाई फैसला जारी किया है कि इसराइली इक़दाम मुमकिन तौर पर नस्ल कशी के मुतरादिफ हैं। फलस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी अनरवा को डिफेंड करने के लिए इसराइली और अमेरिकी दबाव के दरमियान चीन ने इस तंजीम की हिमायत की है और हंगामी माली इमदाद का ऐलान किया है। इसने एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम और उसे तस्लीम करने का भी मुतालबा किया है और फतह और हमास के दरमियान इत्तेहाद के मुआहदे को महफूज बनाने में मदद की है। लेकिन इसमें से कोई भी बाजार लामहदूद वसाइल और सिफारती अहदा को चैलेंज करने के लिए काफ़ी नहीं है, जो अमेरिका इसराइल को फराहम कर रहा है। ब्रिक्स प्लस का मकसद मगरबी तसल्लुत का मुकाबला करना है। इसके बावजूद चीन, इसका रहनुमा और सबसे बड़ी मैशत यूरोपीय यूनियन जैसे बालादस्त क़ुव्वतों के अंदर कुछ अदाकारों से ज़्यादा जरूरतमंदाना दिखाई नहीं दिया। इसने खुद को हिमायती बयानबाजी और कुछ सिफारती इक़दाम तक महदूद कर रखा है, जबकि रूस को वाज़ेह तौर पर खामोश कर दिया गया है और भारत खुलेआम इसराइल का हामी है। ब्रिक्स प्लस नस्ल कशी को रोकने के लिए और भी बहुत कुछ कर सकता था। वो अपने इंतहाई तकलीफदेह लम्हे में गजा के लोगों की ठोस हिमायत के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अमेरिका ब्रिक्स प्लस को बर्फ कर रहा है और उसे कागजी शेर के तौर पर बेनकाब कर रहा है। जनूबी अफ्रीका और ईरान के इस्तिस्ना के साथ ब्लॉक सिर्फ इस लम्हे से नहीं मिला है। इसका मतलब है कि अमेरिका ने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है। ये अब भी दुनिया के सुपर पावर है, जब तक कि ब्रिक्स प्लस दूसरी सूरत साबित नहीं कर सकता। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।